student, this is a revision lectures of periodic classification of element. तो स्टूडेंट, इस लेक्चर्स में हम सभी टॉपिक को शॉर्ट में समझेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. स्टूडेंट, अभी तक हमने ये देखा था कि जो 118 एलिमेंट्स हैं, ये 118 एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है. तो इनको स्टडी करने के लिए ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, इनमें एक डिफरेंट टाइप के पैटर्न्स को हमें ढूंढना बहुत ही इंपॉर्टेंट था. ड्यूरिंग 18th सेंचुरी देयर वेर 30 एलिमेंट्स. ये एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन कैसे किया? मेटल और नॉन मेटल्स में किया. तभी एक ऐसे एलिमेंट्स का पता चला जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की ही प्रॉपर्टीज थी, उसको बोला गया मेटलॉइड. तो स्टूडेंट, यहां पे जो क्लासिफिकेशन था ये सफिशिएंट नहीं था. तो इन द ईयर 1817 साइंटिस्ट डोबेरेनियर फाउंड अ ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स. तो डोबेरेनियर ने क्या किया? डोबेरेनियर के टाइम में 32 एलिमेंट्स थे. ये जो 32 एलिमेंट्स को डोबेरेनियर ने सभी की केमिकल प्रॉपर्टीज को देखा, और केमिकल प्रॉपर्टीज देखने के बाद में डोबेरेनियर ने क्या किया? सभी जो एलिमेंट्स थे वो एलिमेंट में से जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम थी उनको 3-3 के ग्रुप में रखा, और ये जो 3-3 का ग्रुप है उसको नाम दिया ट्राइड्स. तो ट्राइड में एलिमेंट्स को डोबेरेनियर ने कैसे रखा? एलिमेंट्स को डोबेरेनियर ने ये ट्राइड में रखा एज ए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस. When Dobereiner put these elements as an increasing order of their atomic masses, Dobereiner को पता चला atomic mass of middle element was approximately mean of rest of other two element. तो Dobereiner ने इस तरह से एलिमेंट की क्लासिफिकेशंस किया. बट अनफॉर्चुनेटली Dobereiner ने सिर्फ 3 ट्रायड्स बनाए. ओनली 9 elements out of 32 elements were successfully classified. तो स्टूडेंट, यहां पे डोबेरेनियर फेल हुए. Now in the year 1866 न्यूलैंड्स came. At the time of a न्यूलैंड्स there were 56 elements. तो न्यूलैंड के समय में 56 elements थे. न्यूलैंड ने इन सभी एलिमेंट्स के जो एलिमेंट्स थे उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस रखा. ओके, सभी एलिमेंट्स को एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा. न्यूलैंड्स को एक लॉ मिला, इसको कहते हैं न्यूलैंड्स पीरियोडिक लॉ ऑफ ऑक्टेव और न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव. तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या बताता हमें? When elements are arranged as an increasing order of their atomic masses, property of 8 elements similar with the first. तो यहां पे न्यूलैंड ने 56 एलिमेंट्स को टेबुलर फॉर्मेशंस में रखा, 7 into 8 के बॉक्सेस में रखा. बट अनफॉर्चुनेटली न्यूलैंड ने ये जो एलिमेंट्स है उसका क्लासिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक ही कर पाए. तो दिस लॉ कैन बी ओनली अप्लीकेबल अप टू द कैल्शियम आउट ऑफ 56 एलिमेंट. तो स्टूडेंट, यहां पे हमें देखने पे पता चल रहा है कि न्यूलैंड भी एलिमेंट्स को पूरी तरह से क्लासिफाइड नहीं कर पाए. कुछ लिमिटेशंस न्यूलैंड्स की ये थी कि एक बॉक्सेस में 2 अलग एलिमेंट्स को प्लेस किया जिसकी प्रॉपर्टीज उस ग्रुप के अकॉर्डिंगली सुटेबल नहीं था. एग्जांपल कोबाल्ट एंड निकल. तो यहां पे न्यूलैंड फेल हुए. ठीक न्यूलैंड के 3 साल बाद में इन ईयर 1869 the great scientist Mendeleev as a proposed the table, जिसको हम कहते हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल. एट द ईयर 1869 जितने भी साइंटिस्ट थे उन साइंटिस्ट के डिस्कवरी में मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई. क्यों? क्योंकि मेंडलीव ने जो नॉन 63 एलिमेंट्स थे उसका सक्सेसफुली क्लासिफिकेशंस किया. मेंडलीव ने सभी एलिमेंट्स को उसके एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंगली रखा. अकॉर्डिंगली यानी एटॉमिक मासेस इंक्रीजिंग ऑर्डर रखने के बाद में मेंडलीव को एक लॉ मिला जिसको हम लोग कहते हैं मेंडलीव पीरियोडिक लॉ.
तो मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ क्या स्टेट करता है? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन टू देयर एटॉमिक मासेस। ओके, मेंडलीव ने एक टेबुलर अरेंजमेंट किया, एक टेबल बनाया, सभी एलिमेंट्स को इस टेबल में रखा। इस टेबल को हम कहते हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। स्टूडेंट, इस टेबल में मेंडलीव ने 7 हॉरिजॉन्टल रोज बनाए जिसको हम पीरियड कहते हैं, एंड 8 वर्टिकल कॉलम्स थे। ये जो 8 वर्टिकल कॉलम्स थे जिसमें से 1 to 7 वर्टिकल कॉलम्स को सब ग्रुप ए एंड बी में डिवाइड किया, दैट इज डिवाइडेड इनटू द टू सब ग्रुप ए एंड बी। तो इस तरह से मेंडलीव ने अपना ये पीरियोडिक टेबल कंस्ट्रक्ट किया। यहां पे मेंडलीव में हमें कुछ मेरिट भी देखने के लिए मिलते हैं। ये मेरिट हमें बताता है कि व्हेन एलिमेंट्स वेर अरेंज एज अ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, कुछ एलिमेंट्स के जो एटॉमिक मास है वो करेक्ट किए हुए। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में हमें और भी बातें देखने मिलती है कि मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ ब्लैंक स्पेसेस रखे थे। ये ब्लैंक स्पेसेस किसके लिए थे? ब्लैंक स्पेसेस उन एलिमेंट्स के लिए थे जो फ्यूचर में डिस्कवर होने वाले थे। मेंडलीव ने इन सभी एलिमेंट्स के जो प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टी, उसके प्रिडिक्शंस भी किए हैं। और प्रिडिक्शंस होने के बाद में जब ये एलिमेंट डिस्कवर हुआ तो ये पता चला कि मेंडलीव ने जो प्रिडिक्शंस किए थे वो एकदम एब्सोल्युटली राइट था। ओके, तो मेंडलीव ने यहाँ पे क्लासिफिकेशंस किया, बट मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में भी कुछ लिमिटेशंस आए। लिमिटेशंस ये था, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन नॉट क्लियर, क्योंकि हाइड्रोजन एक मेटल और नॉन मेटल, यानी हम कह सकते हैं अल्कली और हैलोजन दोनों के प्रॉपर्टीज को दिखाता था। तो मेंडलीव कैन नॉट बी एक्सप्लेन द एग्जैक्ट पोजीशंस ऑफ अ हाइड्रोजन। दूसरी यहाँ पे लिमिटेशन है आइसोटोप, जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट दैट इज केमिकली सिमिलर। आइसोटोप्स को भी इस पीरियोडिक टेबल में प्लेस नहीं किया। थर्ड लिमिटेशन ये सामने आती है कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जिनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में नहीं रखा था। फॉर एग्जांपल कोबाल्ट एंड निकेल। तो लोअर एटॉमिक मास एलिमेंट को पहले रखा और हायर एटॉमिक मास को बाद में रखा, जो मेंडलीव के पीरियोडिक लॉ को यहाँ पे ओबे नहीं करता है। तो ये कुछ लिमिटेशन है। ये लिमिटेशंस के बाद में आफ्टर फेलियर ऑफ अ मेंडलीव इन द ईयर 1913 हेनरी मोसले प्रपोज्ड। हेनरी मोसले ने ये बताया कि जो अभी तक का क्लासिफिकेशन है वो एटॉमिक मास के बेसिस पे हो रहा था। यहाँ पे हेनरी मोसले ने ये बताया कि एलिमेंट का जो फंडामेंटल जो प्रॉपर्टीज है वो एटॉमिक नंबर डिसाइड करता है, यानी हमें जो एलिमेंट्स को रखना है टेबुलर अरेंजमेंट में वो एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंगली रखना है। That in 1913 that Moseley Niels Bohr proposed the new periodic table, जिसको हम लोग कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, जिसको अभी तक हम इस्तेमाल करते आ रहे हैं। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो भी एलिमेंट्स है उसको हमने कैसे रखा? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। पहले साइंटिस्ट ने क्या किया था? जो भी एलिमेंट्स था वो कैसे रखा था? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास नंबर। लेकिन अब चेंज हो गया। अब कैसे हो गया? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। अब हमने बनाया है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कंस्ट्रक्शन क्या है? 7 हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड एज अ पीरियड एंड 18 वर्टिकल कॉलम कॉल्ड एज अ ग्रुप। जहां पे पीरियड अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो 7 पीरियड है उनको हम नेमिंग करते हैं। फर्स्ट पीरियड इज कॉल्ड एज अ शॉर्टेस्ट पीरियड, कंसिस्ट ऑफ द 2 एलिमेंट्स, जहां स्टार्ट होता है हाइड्रोजन और हीलियम से। सेकेंड एंड थर्ड पीरियड इज कॉल्ड एज अ शॉर्ट पीरियड, जिसमें से 8 एलिमेंट्स को रखा हुआ है, एंड दैट इज अ फिफ्थ पीरियड इज नोन एज अ लॉन्ग पीरियड, जिसमें से 6th जो पीरियड है इसको हम कहते हैं लॉन्गेस्ट पीरियड। लॉन्गेस्ट पीरियड इसके लिए कहा जाता है कि इसमें 32 एलिमेंट्स को हमने रखा हुआ है, और जो हमारा 7 जो पीरियड है इसको हम लोग कहते हैं इनकम्प्लीट पीरियड। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप है, कुछ स्पेशल ग्रुप के नॉमेनक्लेचर्स भी हमने दिए हैं।
जो फर्स्ट ग्रुप है उसको हम लोग कहते हैं अल्कली मेटल, सेकेंड ग्रुप को हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, और जो सेवेंथ ग्रुप है उसको हम लोग कहते हैं हैलोजन। सिमिलरली एक जीरो ग्रुप है जो कि ग्रुप नंबर 18 है। तो यहां पे हमने देखा पीरियड्स एंड ग्रुप। जो पीरियड्स होता है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ शेल्स को, कितने नंबर ऑफ शेल्स हैं ये रिप्रेजेंट करता है पीरियड। ग्रुप रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से हमें कुछ बातों की इंफॉर्मेशंस मिली, जैसे कि हमने यहाँ पे पीरियोडिक ट्रेंड को अच्छी तरह से स्टडी किया। पीरियोडिक ट्रेंड क्या क्या है? वैलेंसी, एटॉमिक साइज, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। तो स्टूडेंट्स हमने ये बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशंस में हमने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट को हमने यहाँ पे रिवाइज किया।